रही हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संकल्प है कि जब तक ध्यान पूरा होगा तब तक पग की गति न लगेगी। आज कहीं जाएगी कुछ दुनिया, कल को बिना छुए न रहेगी। ये समृद्धि का प्रतीक, ये रोशनी का प्रतीक, ये विकास का प्रतीक, ये दीपक निरंतर निरंतर प्रज्वलित होता रहेगा। झारखंड के लिए, झारखंड के विकास के लिए। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के रूप में विराजमान है। मैं सादर सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मंत्री को आबू आवास का जो वास्तविक लक्ष्य मिलना चाहिए उस पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। हम तमाम गिरिडीह के लोग आपसे यही उम्मीद करते हैं कि पिछले 2-2.5 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास की अनुपलब्धता ने हम जनप्रतिनिधियों को इस बात के लिए बाध्य किया है कि आवास के मामले पर हम लोगों को हाथ जोड़ना पड़ता था। लेकिन आज राज्य सरकार के द्वारा, आपके द्वारा संचालित इस योजना ने कहीं ना कहीं वैसे लोगों को जो निहायत ज़रूरतमंद हैं उनकी आंखों में एक चमक पैदा की है। हमारे आंखों में एक चमक पैदा की है कि जो गरीब लोग हैं शायद हम उनको आवास दे पाएंगे। तो इसलिए पुनः मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि गिरिडीह को विशेष ध्यान रखा जाएगा। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यह तीसरा चरण निश्चित रूप से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का काम करेगा। पहले चरण में सर्वजन पेंशन योजना से हम लोगों ने आच्छादित किया। दूसरे चरण में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में लगभग 9 लाख बच्चियों को हम लोगों ने आच्छादित किया। और इस बार आबू आवास के माध्यम से झारखंड की ग्रामीण गरीब जनता के सपनों को हम लोग साकार करेंगे। मैं और एक बात जोड़ना चाहता हूं कि शिविरों में लोगों की भीड़ जरूर से आती है, लेकिन वो भीड़ सिर्फ आबू आवास की आ रही है। हमारे विरोधी यह कहते हैं कि जिन आवेदनों का निष्पादन नहीं हुआ पुनः आवेदन लेने के लिए शिविर लगा दिए गए। तो मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि सर्वजन पेंशन का आवेदन पंचायतों में 15-10 ठो आता है। इसका मतलब है कि बाकी सारे योग्य लोगों को पेंशन मिल चुकी है। सरकार की योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, जनता के काम हुए हैं, तो जनता क्यों सरकारी कार्यालयों के दफ्तर काटेगी। पिछली सरकारों की यह परिपाटी रही कि जनता के काम न हो और सरकारी कार्यालयों के दफ्तर काटते हुए जनता परेशान रहे। हमने अपनी इस सरकार में जनता की उन अपेक्षाओं को जनता के दरवाजे तक जाकर पूरा किया है। और मैं पुनः आपसे यह आग्रह करना चाहूँगा कि यह तीसरा शिविर के समापन के उपरांत फिर नियत समय में इसके अगले चरण की तैयारी होनी चाहिए। जनता की समस्याओं का समाधान पंचायत के मुख्यालय में करना किसी भी सरकार की संवेदनशीलता का सबसे बड़ा परिचायक है। मैं इतनी ही बातें कहकर आपके गिरिडीह आगमन पर आपको बहुत धन्यवाद करते हुए, इस कार्यक्रम की भागीदारी में आए तमाम लोगों को धन्यवाद करते हुए अपने वक्तव्य का समापन करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड। झारखंड के शहीद अमर रहे। सभी बुजुर्गों को पेंशन मिलता है, सभी विधवा महिलाओं को पेंशन मिल रहा है। चलिए, इस शिविर से तो इतना काम हुआ। उसके बाद दूसरा शिविर में हमने आने वाली पीढ़ी के लिए, विशेषकर अपने बच्चियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना प्रारंभ किया, सावित्रीबाई फुले योजना। आज उस सावित्रीबाई फुले योजना के माध्यम से लगभग 8 लाख बच्चियों को हमने जोड़ा है। हमारे राज्य की गरीबी इतनी अधिक है कि घर में अगर बेटी पैदा हुई तो 8वां 9वां क्लास पढ़ नहीं पाती है, बेचारा उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है माँ बाप लोग। हम उन माँ बाप से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप ये काम करना बंद कर दीजिए, बेटियों को अपना बोझ मत समझिए। हमने सावित्रीबाई फुले योजना प्रारंभ किया है। आने वाला समय 12वीं क्लास के बाद
अब बेटी बोझ नहीं बनेगी। और तो और कार ये सावित्रीबाई फुले योजना बनाने के वक्त हमें 2 बच्चियों के लिए ये कानून बनाया था। हमको लगा इतने में सभी बच्चियां शामिल हो जाएंगी, लेकिन कुछ बच्चियों से एक बार हम मिले तो पता चला कि उन बच्चियों में से सभी बच्चियों ने सावित्रीबाई फुले का योजना का लाभ लिया, लेकिन एक बच्ची ने नहीं लिया। हमने उस बच्ची से पूछा क्या हुआ बेटा, क्यों तुमको नहीं मिला? तो पता चला कि वो घर में वो 3 बहनें हैं, 1 भाई है, तो हम तीसरा है, इसलिए हमको नहीं मिला। हमने उसी दिन ये निर्णय लिया कि इस राज्य में अगर हमारे घर में 2, 3, 4 बेटियां हैं तो चारों बेटियों को सावित्रीबाई फुले से हम आप जोड़ने का काम। इसीलिए अब आने वाला समय में भी उसके पढ़ाई की आपको चिंता नहीं करना है। हम लोगों ने छात्रवृत्ति योजना को भी कई गुना बढ़ा दिया। अभी गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 10वीं, 11वीं, 12वीं बच्चों को वो क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। आने वाला समय में कोई भी बढ़िया पढ़ाई, उसका जो महंगा पढ़ाई है वो पढ़ाई पढ़ना हो, आज के दिन में डॉक्टर, इंजीनियर पढ़ने के लिए बड़े बड़े कॉलेजों में आपको पता है कितना फीस है। कहीं 5 लाख, कहीं 4 लाख, कहीं 10 लाख। तो इसका भी आपको चिंता नहीं करना है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड आपके पास रहेगा। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम बढ़िया कॉलेज का निकालेंगे, अगर उसमें 5 लाख रुपया का आपका फीस लगेगा, 10 लाख रुपया का भी लगेगा, तो उसका सहायता राशि राज्य सरकार देगी और आपको कोई गारंटर देने की जरूरत नहीं है। कोई आपको जमीन बंधक रखने का जरूरत नहीं है, कोई गारंटर देने का जरूरत नहीं है। और जब तक पढ़ाई पूरा नहीं होगा, सरकार को आपको पैसा भी वापस नहीं करना पड़ेगा। पैसा पूरा, पढ़ाई पूरा कीजिए, नौकरी पाइए, उसके बाद सरकार को धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पैसा वापस दो। तो इसीलिए आप बच्चे हमारे बोझ ना बने, हमारे गरीब किसान मजदूरों के, इसलिए हमने ये योजना बनाया। कई सारी चीजें हम आपके लिए करना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ करने के सामने आर्थिक समस्याएं आने लगती हैं। आर्थिक समस्याएं ऐसी आती है कि अगर आपका कोई पैसा कहीं किसी ने ले लिया या आपने कहीं मजदूरी कर लिया और उसने आपको पैसा नहीं दिया, तो आप कितना परेशान हो सकते हैं। वही हाल राज्य सरकार का भी है हमारा। आपको पता है झारखंड में कोल इंडिया सबसे अधिक काम करता है। आज उस विभाग के माध्यम से भारत सरकार से हमको 1,36,000 करोड़ रुपया मिलना है, जो नहीं मिल रहा है। थोड़ा बहुत झुंझुना दिखा दिया और उसके बाद राज्य में ईडी-सीबीआई को दौड़ा दिया ताकि हम बोलना बंद कर दें। लेकिन अपना हक अधिकार तो हम लोगों ने सदियों से हक अधिकार की लड़ाई लड़ी है। हक अधिकार तो क्या, अपने अलग राज्य की भी लड़ाई लड़ी है। और झारखंड वीरों की भूमि है। हमें अपना अधिकार की लड़ाई के लिए हर संभव हम प्रयासरत हैं। अगर वो 1,36,000 का मतलब 1,36,000 करोड़ का मतलब जानते हैं क्या? 1,36,000 करोड़ रुपया होता तो आज इस राज्य में लगभग 50 लाख गरीबों को अब आवास हम दे पाते। अगर वो 1,36,000 करोड़ रुपया होता तो राज्य के जो नौजवान हैं, दूसरे राज्य में काम करने के लिए, रोजगार पाने के लिए जाते हैं, उनको एक भी नौजवान को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लगभग 15-20 लाख नौजवानों को 10-10 लाख रुपया का
स्वरोजगार सृजन करने का हम योजना देते, लेकिन वो पैसा नहीं। आज अगर वो 1,36,000 करोड़ रुपया मिलता तो जो आज गैस का सिलेंडर 1200-1300 में मिलता, वो गैस का सिलेंडर हम 500 रुपया में देते। आज अगर वो 1,36,000 करोड़ रुपया मिलता तो आज गांव-गांव में जो आज कम पैसे के वजह से मात्र 80 हम लोगों ने उत्कृष्ट विद्यालय बनाए हैं, लगभग हम 15,000 उत्कृष्ट विद्यालय बनाते और प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़िया हम उसमें शिक्षा गरीबों को मुफ्त में देते। अगर आज वो 1,36,000 करोड़ रुपया हमें मिलता तो आज राज्य में 10 लाख सरकारी पदों की बहाली हम कर चुके होते, लेकिन कोई मतलब नहीं। गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा को सिर्फ झुनझुना दिखाया जाता है, मिलता कुछ नहीं। मिलेगा तभी जब आपका कोई आपकी तकलीफों को जानने समझने वाला और आपके बीच का कोई होगा। आज यही वजह है, आज गांव में 1-2 लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता था, आज देखिए वृद्धा पेंशन का काउंटर यहां भी लगा होगा। 1-2 लोग आते हैं, पहले तो हम लोग बोरा भर भर के वृद्धा पेंशन ले जाते थे, विधवा पेंशन लेके जाते थे। ना कोई विधवा महिला बची अब बिना पेंशन का, ना कोई वृद्ध बचा हुआ है। हाथों हाथ उनका पेंशन का कार्ड बनता है। ये सरकार की संवेदनशीलता। आज इस झंडा मैदान में कभी आपने देखा कि सरकार अपना काउंटर खोल करके वृद्धा पेंशन बांट रहा है, विधवा पेंशन बांट रहा है? आपने कभी देखा कि यहां पर एक ही घंटे के अंदर आपका सभी तरीके के प्रमाण पत्र बन जा रहे हैं? विगत 22-23 साल में इन लोगों ने 20 साल के अंदर में इस राज्य के लोगों का तो शोषण किया ही, इस राज्य के कर्मचारियों का भी शोषण किया। इनके भी जो बुढ़ापे का लाठी हुआ करता था, जिसको कहते हैं पेंशन, उसका भी इन लोगों ने सौदा कर लिया। लेकिन आज हमने अपने कर्मचारियों को भी मान सम्मान के लिए पुराना पेंशन लागू किया और आज उसी आत्मविश्वास के साथ इन कर्मचारियों को ही लगा करके गांव भेज रहे हैं, जहां सड़क नहीं है, जहां रोड नहीं है, जहां पुल पुलिया नहीं है। लोग वहां ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, मोटरसाइकिल से जाकर तंबू लगा लगा करके गरीबों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं, हक अधिकार और अपना मेहनत नामा ना मिलने से भी काफी तकलीफ होता है। आपका ये गिरिडीह जिला तो कई चीजों का गवाह है। इसी जिला में डीवीसी वगैरह भी है। डीवीसी के क्षेत्र के इर्द गिर्द 4-5 जिला आता है, चतरा, हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह जिला, धनबाद पता नहीं कौन सा जिला है। और इसने पहले से अपना जो बिजली की लाइन बना रखी थी, उसी के माध्यम से बिजली देने का काम करता था। कोयला हम ही से लेता है और 1200 करोड़ रुपया का बकाया निकल गया और कोयला का बकाया वो नहीं देता है। कोयला का भी हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया है, सब मिलाकर वो नहीं मिलता है। लेकिन डीवीसी में राज्य सरकार का 1200 करोड़ रुपया बकाया रह गया तो बिजली काटना चालू कर दिया। राज्य में राष्ट्रपति महोदय आते हैं, उसमें बिजली काट देता है ताकि सरकार का नाक कट जाए। और तो और
उस बकाया को निकालने के लिए हमारे रिजर्व बैंक में जो मूल खाता है उससे अपने आप पैसा निकाल लेता है। क्योंकि पहले डबल इंजन की सरकार थी, उन्होंने ये आदेश दे रखा है कि इस राज्य का कोई भी बकाया होगा तो केंद्र सरकार बिना पूछे राज्य सरकार का पैसा उसके खाते से निकाल सकता है। और उस खाते में हमारे गरीबों का पेंशन का खाता है, हमारे बच्चे छात्र छात्राओं का स्कॉलरशिप का पैसा है, हमारे गरीब गुरु वालों का राशन का पैसा है, किसानों का पैसा है, लेकिन उससे उसको कोई मतलब नहीं, उसको अपना बकाया चाहिए। लेकिन चिंता मत कीजिए, अब हम लोग बहुत तेजी से जहां जहां डीवीसी का कार्य क्षेत्र है, जहां जहां वो बिजली सप्लाई करती है जिन जिन जिलों में, उन जिलों में 1-1.5 साल के अंदर हमने काम शुरू कर दिया है कि 1-1.5 साल के अंदर अब हम अपना खुद का लाइन राज्य सरकार बिजली संरक्षण का लगाएगी। ट्रांसमिशन लाइन लगाना प्रारंभ कर चुकी है कई जिलों में, और उसके बाद डीवीसी अपना लाइन का अचार डालेगा, उसको कोई लेने वाला नहीं होगा। तो कई ऐसी चीजें मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। आपके लिए वर्तमान सरकार जिस तत्परता के साथ काम कर रही है, 2024 तक और 2025 में यह युवा राज्य होगा, लेकिन 20 वर्षों में बीमार करने का कोई कसर इस राज्य के पूर्व की सरकारों ने नहीं छोड़ा था। कैसे ये राज्य बीमार रहे, कैसे यहाँ के नौजवान पढ़े लिखे नहीं, कैसे आप लोग अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाए। और आज उसी नवसृजित झारखंड को और उसकी जड़ें को मजबूत कर रहे हैं। और मुझे आशा नहीं, पूरा भरोसा है, अगर बीच में कोई ऐसे कोरोना जैसा आपदा नहीं आया, सुखाड़ जैसी आपदा नहीं आई जो बार बार आती है, जो गरीबों के लिए विशेष रूप से बहुत समस्या है, तो 2025 के बाद जब ये राज्य पूर्ण रूप से मजबूत हो जाएगा, तो इस राज्य जो देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, वो इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा कि आने वाले 5 सालों के अंदर, 6 सालों के अंदर ये अगड़ी राज्य के पायदान में आके खड़ा होगा। तो इसीलिए आबोरेन गो बाबा बोया मिश्रा को, मजेराम गुणित को आपे होपे शहर से डर करना अडेडी सरहाव नोआ कार्यक्रम तहे नोडे के बाद पूरा झारखंड दिसों में मना करना, आतू आतू रे शिविर लगाओ करना, पदाधिकारी को सैन करना, और जागे आपे लगी योजना को आने ले बनाओ जाओ ओंडे उना योजना लेते को सैन करना, आपे उना योजना रे लाभ हता पे ओ कोई हड़ाम बुढ़ी को आलो बिना पेंशन ते को सारे को मा ओ कोई आबोरेन विधवा को हड़ को बिना को उनको आलो को सारे को मा आबोरेन गिदर को सावित्रीबाई फूले योजना रे आलो को सारे दो मा सनाम को सलेत को पे ओ मन के और ट्रेनिंग एरिया स्कूल को आप या प्रखंड तलारे नेता ले हो किदा ओनारे ट्रेनिंग पे आज हम लोगों ने जो जिला स्तर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हुआ करता था, उसको हम लोगों ने प्रखंड स्तर पे कर दिया है। और इसका नतीजा ये हुआ है कि अभी तक हम लोगों ने विभिन्न प्रमंडलों में जा करके लगभग 60 से 70 हजार बच्चों को प्राइवेट कंपनियों में नौकरियां दिलाने का काम किया। सरकारी नौकरियों की बहाली लगातार निकल रही है। अभी अब और भी लगभग 40,000 नियुक्तियां निकलने
बनने जा रही है। जेपीएससी का नियमावली पहली बार बना, विभिन्न नियुक्तियों की नियमावली पहली बार बनी, लेकिन ये हमारे विपक्ष के कुछ षड्यंत्रकारी लोग लगातार यहाँ के लोगों को कैसे रोजगार ना मिले, नौकरी ना मिले, इस पर ये लोग कभी कोर्ट कचहरी करा देते हैं, कभी किसी को आगे करके उस पर आंदोलन कराने का कोशिश करते हैं, और उसमें कुछ हमारे ही जात बिरादरी के लोग, हमारे मूलवासी आदिवासी लोग उनके खेमे में जा करके दलाल की भूमिका में काम करते हुए यहाँ के संसाधनों का, यहाँ के अधिकारों को उन लोगों को सुपुर्द करने का काम में लगा है। तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं करते हुए हम और बातों को नहीं कहेंगे, और भी आगे कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ दिन पे स्वास्थ्य टेरकान सनाम गो बाबा बोया मिश्रा को आरो मिदान मुझे यार अडी अडी सराव गुणमनाव जोहार। जितना भी सभी आए हैं, माता बहनों सभी को। सर आप कौन बोल रहे हैं? हम पुलची पंचायत से, हमारा नाम शशि कुमार है और मैं एसएसजी की दीदी हूँ। बताइए क्या चल रहा है वहाँ पर दीदी? यहाँ पे सभी स्टॉक लगा हुआ है, सभी विभाग के सर आए हुए हैं, सभी जैसे कि आवास के बारे में या फूले समृद्धि योजना की हर चीज़ के बारे में यहाँ पे लगा हुआ है, और फॉर्म भी भराया जा रहा है, और हर काम अच्छे रूप से चल रहा है। बुजुर्गों को पेंशन मिल रहा है? पेंशन का कार्ड बन जी रहा है? सर, मिल रहा है। पेंशन का कार्ड? जी सर। और जी सर वो भी मिला है। अभी मिला है? जी सर, अभी भी मिला है 10 ठो। अच्छा, कोई है वहाँ जिसको आप बता सकते हैं जिसको मिला है? जी सर, मिला है। सर इनको अभी भी पेंशन मिल लगता है सर, इनसे बात। जोहार सर। हाँ जोहार, बताइए कैसा लग रहा है? लग रहा है ठीक है। हमारा नाम है मुरली राणा, हजारीबाग पुलची पंचायत के। अच्छा, हमारा आपके पंचायत में और सब बुजुर्ग लोग को पेंशन मिल रहा है? 4 तारीख का ना मिले हमारे, अभी आज से चालू कर गए। आपका अभी चालू हुआ है, और पहले भी लोगों को मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। अब सब बुजुर्ग लोगों को मिल रहा है ना? हाँ। चलिए बढ़िया है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? चलिए ठीक है। धन्यवाद सर। सावित्रीबाई फुले पशुपालन माननीय पशुधन, ये सब चल रहे हैं। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। वहाँ पर लोग गांव के आए हैं सभी लोग? हाँ सर, सब आए हैं। यहाँ पर शिविर लगने से पहले गांव के लोगों को खबर हुआ था? हाँ सर, सबको खबर हुआ था। कैसे खबर किए थे? प्रचार करके किए थे सर। अच्छा, चलिए बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत धन्यवाद। मैं मुखिया तरन्नुम परवीन हूँ। हाँ बोलिए। आपके वहाँ क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कुछ आपको कुछ कहना है अपने तरफ से? नहीं सर, मेरे लाभुकों को कहना है। हाँ बताओ, दो। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। मैं सीमेंट पानी कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम +2 उच्च विद्यालय है। मैं सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ ले रही हूँ।
बहुत अच्छा। अभी आपको बताएं कि आपके घर पे अगर 4 बहन भी होंगे ना, तो चारों बहनों को सावित्रीबाई फुले का योजना लाभ मिलेगा। यस सर। साइकिल मिला? साइकिल का पैसा मिला? नहीं सर। नहीं, साइकिल का वितरण वाला दूसरा वो ये आपने बैंक में जाके देखा, बैंक में पता किया आपका पैसा चला गया है? यस सर, पता किए थे, वहाँ नहीं है। ओ एक आने वाला। आज एक मतलब नहीं सर। आज आप चेक कीजिएगा बैंक में, कल आपको पैसा Yes, बैंक sir. का खाता में भेजा गया है, ठीक है? यस सर। चलो, धन्यवाद और जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभुक हैं विनोद कुमार हेम्ब्रम, गिरिडीह प्रखंड से। अगले लाभुक होंगे साइकिल वितरण योजना के गिरिडीह के सिरसिया प्रखंड से खुशबू मुर्मू। खुशबू मुर्मू, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कीजिए आप सब। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा ये राशि का सांकेतिक चेक आपको प्रदान किया जा रहा है। खुशबू मुर्मू जी। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बिरसा सिंचाई कूप योजना के लाभुक सुखर दास जी, गिरिडीह प्रखंड के बरह मुरिया पंचायत से आप हैं सुखर दास जी। जोरदार तालियां। बिरसा सिंचाई कूप योजना के आप लाभुक हैं। अगला आमंत्रण सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के लाभुक है सान्या कुमारी। 5,000 रुपए की राशि का ये सांकेतिक चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा आपको प्रदान किया जा रहा है ताकि आप अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकें। मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित सम्मान पेंशन योजना के लाभुक हैं आशा देवी। प्रति महीने 1,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में सर्वजन पेंशन योजना के तहत प्रदान की जा रही है। हर माह की 5 तारीख तक आपके खाते में ये राशि पहुंच रही है। करोड़ की प्राकृत राशि की 117 योजनाओं का शिलान्यास आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का गिरिडीह जिले को विकास की एक नई सौगात देने के लिए। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी यकीनन एक बार फिर से धन्यवाद कीजिए। सभी लोग तख्तियां ऊपर उठाएंगे और एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। उपायुक्त श्री नमन प्रेश लकड़ा जी, पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा जी की तरफ से मेरा ये माननीय मुख्यमंत्री जी को सप्रेम स्मृति चिन्ह और अब सहायक समाहर्ता सुश्री दीपेश कुमारी मैडम से मेरा आलमगीर आलम सर, अपर समाहर्ता श्री विल्सन भेंगरा सर से मैं अगला निवेदन करना चाहूंगी। माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी को हम ये सप्रेम स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं और ये उपहार हम आपको भेंट करना चाह रहे हैं। धन्य है हमारा गिरिडीह का जिला जिसके सरजमी पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। डायरेक्टर निदेशक DRDA श्री आलोक कुमार सर से निवेदन, माननीय मंत्री श्रीमती बेबी देवी जी को ये स्मृति चिन्ह और सम्मान स्वरूप ये उपहार भेंट करेंगे। माननीय मंत्री महोदया को ये उपहार भेंट किया जा रहा है। उपनगर आयुक्त स्मृता मैडम से मेरा निवेदन, माननीय विधायक गिरिडीह श्री सुदिव्य कुमार सोनू जी हमारे बीच हैं। इस स्मृति चिन्ह
और हमारे बीच माननीय विधायक गांडी डॉक्टर सरफराज अहमद जी हैं। ये स्मृति चिन्ह आपके लिए। मेरा अगला आग्रह होगा दीपेश कुमारी मैडम से ही हमारे बीच माननीय विधायक बगोदर श्री विनोद कुमार सिंह जी हैं। ये स्मृति चिन्ह और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण हम आप तक कर रहे हैं। आज के ये पल ऐतिहासिक दिन के हर मीठी यादें और इससे मिलने वाली प्रेरणा हम समेट कर अपने साथ ले जाएंगे और झारखंड विकास की नई इबादत लिखेंगे। उपायुक्त गिरिडीह से मेरा निवेदन होगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव श्री विनय कुमार चौबे सर की उपस्थिति है। ये सम्मान की भावनाएं, ये स्मृति चिन्ह हम आप तक भेंट कर रहे हैं। ये स्मृति चिन्ह और ये उपहारों और स्नेह की एक टोकरी हम आप तक पहुंचा रहे हैं महोदय। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि तू जिंदा है तो जिंदगी के गीत पर यकीन कर। अगर कहीं